देखो तो पिछले क्लास में लोग पढ़ाए थे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, प्लस वाला, ये हुआ प्लस वाला, ये माइनस वाला भी सब उसी तरह से बनेगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसको पिछले क्लास में बता चुके थे कि उसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अब आएगा इस टाइप का जो बोर्ड पे लिखा गुणा के रूप में 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो पहले माना कि 7/√5 एक क्या है, पहले इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा। 7√5 बराबर क्या होगा, p/q। जहाँ pq क्या है, pq पूर्णांक, q बराबर 0 नहीं। और एक बात क्या होता है, दो pq दोनों आभाज्य संख्या होता है, pq सहअभाज्य होता है। pq क्या होता है, सहअभाज्य, मतलब दोनों का HCF कितना होना चाहिए, क्यों सहअभाज्य का मतलब बताए थे ना, सहअभाज्य तब होगा जब दोनों का मौसा क्या होगा, एक होगा। यानी कि p और q का मौसा कितना होना चाहिए, HCF यानी मौसा यानी HCF कितना होना चाहिए, एक, तब उसको सहअभाज्य कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं p और q का HCF एक है, ये भी लिख सकते हैं। ये तो वही हुआ सहअभाज्य संख्या। ये तो क्या लिख सकते हैं, pq क्या है, pq का HCF कितना है, तो हम सीधे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा पूरे नहीं करेंगे। यहाँ 7 क्या गुना में है, इससे 7 क्या है इसमें गुना में, तो 7 को इधर भेज देंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, √5 बराबर p/q 7, इधर गुना में तो इसमें 7 गुना हो जाएगा, यहाँ पे है गुना में तो नीचे वाला में भाग में आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो इधर क्या, ये कौन सी संख्या है, और ये देखो परिमेय माने, ये तो परिमेय संख्या ना p/q। अब परिमेय में अगर ये 7 क्या, 7 भी परिमेय संख्या, अगर मानो कि 2/3 कोई परिमेय संख्या, 2/3 कोई परिमेय संख्या, इसमें 7 से गुना कर दिए तो क्या होगा, 2/21, ये भी तो परिमेय संख्या ही होगा। यानी कोई भी अगर पूर्ण, ये कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या ही है ना 7, तो ये सब प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या जो भी होता है सब परिमेय संख्या होता है, बताए थे। तो 7 से गुना कर दी तो ये तब फिर भी क्या रह गया, परिमेय संख्या। और ये हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय, तो इधर क्या हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय। ये कभी संभव है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको उतारो। परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड दो कुछ पॉइंट है जो हम बता देते हैं, जो कि आगे चल के काम आएगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय को कभी भी जोड़ेंगे तो हमेशा एक बात याद रखना, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। क्या आएगा, अपरिमेय। दूसरा बिंदु क्या है, ये आगे पीछे भी इधर उधर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात होगा।
दो अपरिमेय रहेगा, क्या अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, फिर भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अभी सबका एग्जांपल देखें, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? परिमेय जोड़ परिमेय, परिमेय जोड़ परिमेय, ये हमेशा होगा, ये होगा हमेशा परिमेय। क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अभी सबका एग्जांपल देखते हैं कैसे। पहला में क्या? परिमेय जोड़ अपरिमेय, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे परिमेय क्या है? 5 6 7 कुछ भी है, और जोड़ अपरिमेय क्या है? 2। ये हमेशा क्या होगा? क्या बोले? परिमेय और अपरिमेय का जोड़। इधर वो अपरिमेय, इधर क्या? अपरिमेय। जोड़ दिए थे, इसका जोड़ का कोई वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, इसको जोड़ के कुछ नहीं लिख सकते। इसको चल अभी समझा रहे, फिर अगले क्लास में तुम लोग मिस्टेक मत करना, ठीक है? अब इसको जोड़ के यहाँ मत ऐसे लिख देना 5√2, और नहीं तो 7 मत लिख देना। ये नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना, ना तो √7 कुछ नहीं होगा, ये जुटेगा ही नहीं, ये जुटेगा नहीं। 5√3, 5 + √3 ही हो जाएगा। ये जुट के ना ऐसे लिखना, ना ऐसे लिखना, ना ऐसे, ये सब तरीका गलत है। इन्हें के आगे चल के बस समझा जो क्या, इसको ऐसा लिखा है तो इसको सॉल्व करके लिख देना 5√2, तो गलत हो जाएगा। ये गुना, इसका मतलब हो जाता है गुना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये तीनों इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जोड़ के, वो जुटेगा नहीं, वो उसी प्रकार रहेगा, वो जुटेगा नहीं। तो आगे पीछे भी हो सकता है, और ऐसे भी तो हो सकता है √3 + 5। तो परिमेय अपरिमेय इस बार पहले आ गया, परिमेय बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है? 2 + 3 जोड़ेंगे, 3 + 2 जोड़ेंगे, 5 ही तो होगा। तो ये बात, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए एक ही पॉइंट है, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो ये अपरिमेय आगे, परिमेय पीछे भी लिख सकते हैं। तो दोनों संख्या को जोड़ने पर क्या संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? परिमेय जोड़ अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, फिर भी क्या प्राप्त हो रहा? अपरिमेय। जैसे कोई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है ना, और √5, ये कभी जुटेगा? अब इसको भी ऐसे नहीं लिख देना है, इसको भी आप 2 5 7 अंदर में ऐसे मत नहीं करना, ये गलती है, गलत तरीका है। क्या समझ में आया? ये जुड़ के अभी नहीं उतारना, रुको। तो अब ये नहीं कि 5 2 7 जोड़ दिया, ऊपर में रूट है तो रूट से आ जाए, नहीं, ये गलत है, जुटेगा नहीं, ये जुटेगा नहीं। इसको गुना भी नहीं कर देना, कुछ नहीं करना, ये जुटेगा नहीं, ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ये क्या गलत है? तो 2√5 है तो 2√5 ही रहेगा, और क्या कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय और जोड़ अपरिमेय कर देंगे तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी 2, इसका मतलब क्या है? 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, यही ना है 2 अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या बोल सकते हो? 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, या योग भी बोलो, जोड़ बोलो, प्लस बोलो, जोड़, वो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा पॉइंट है परिमेय प्लस परिमेय। तो दो परिमेय अब रहेगा, अब क्या रहेगा? 2 अगर परिमेय रहेगा तो क्या है? 5 + 2, तो ये हो जाएगा 7। ये कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय, ये परिमेय, तो ये भी क्या आ गया? परिमेय हो गया। ये भी क्या हो गया? परिमेय हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये ब्रैक रूट के जब बाहर होगा तब जोड़ सकते हैं। यहाँ दोनों में अब गलती मत कर देना, यहाँ भी लिखा हुआ 5 + √2 + √5, इसको √7 नहीं लिखना, अभी बताया ना, ये गलत है। तो यहाँ जुड़ता है, जब रूट के बाहर है तब जुड़ सकता है, रूट के अंदर है तो नहीं जुटेगा। यानी ये कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय। ये तो हो गया जोड़ से संबंधित, जोड़ और घटा से संबंधित। जोड़ घटा रहेगा तभी वही बात रहेगा। इसका एग्जाम्पल अब घटा वाला भी 1 2 दे देते हैं। तो ये जोड़ वाला पहले समझ गया, अब घटा वाला भी रहेगा, तो इसी की जगह घटा रहेगा। इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं। यहाँ 5 और -√2, ये भी नहीं घटेगा, इसी प्रकार ना जुटेगा नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे थे? परिमेय घटा अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन घटा वाला अपरिमेय घटा अपरिमेय, 1 2 एग्जाम्पल नीचे समझते, बढ़िया समझना इसको। यहाँ देखो, अपरिमेय √2 घटा √2, दोनों घट के क्या हो जाएगा? सेम है ना। जब सेम है तब घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 कौन सी संख्या है? 0 को परिमेय कह सकते हैं ना। तो ये एक ऐसा कंडीशन है, इसमें क्या परिमेय आ सकता है? कब? घटाने पर। कब? घटाने पर क्या आ सकता है? परिमेय। घटाने पर क्या आ सकता है?
परिमेय। जोड़ का अगर इस प्रकार रहेगा √2 जोड़ √2, तो यहाँ पे √2 जो √2 को कैसे जोड़ेंगे, जब दोनों सेम सेम हो जाए ना रूट के अंदर तब जुड़ जाएगा। तो इसको मान लेंगे x, √2 को क्या मान लेंगे x, ये √2 को क्या मान लेंगे x, और x जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, 2x। तो 2x और x 2x हो गया, तो 2 और x के जगह किसको माने थे x, √2 को, तो √2, तो ये जुट के क्या हो जाता है 2√2 हो जाएगा। क्या होगा, जब सेम सेम रहेगा ना तब जुट के हो जाएगा। तो अगर रहेगा √3 और जो √3, तो एक और इसको, इसका मतलब इसको अगर एक x मान के जोड़ना नहीं समझ में आता है तो इसको x मान लेंगे, दोनों क्या है x, तो x कितना होता है 2x, x किसको माने √3 को, तो 2x की जगह √3, तो ऐसे जुड़ता है। ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3। तो घटाने पर, तो अपरिमेय संख्या को यहाँ पे अगला पॉइंट, इसको आगे हम लिख देते हैं इसको समझाने के लिए, एक चौथा पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या अपरिमेय घटा अपरिमेय। यहाँ समझ सकते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से मिटा देते, एग्जाम्पल भी नीचे ही दे देंगे। तो यहाँ क्या होगा अभी समझे, तो क्या हो सकता है अपरिमेय तो होगा, लेकिन कभी कभी परिमेय भी होगा। अपरिमेय या परिमेय, या क्या हो जाएगा परिमेय। कैसे होगा तभी एग्जांपल देखे, फिर से एग्जांपल देख देते। अगर √3 घटा √3 है तो कितना हो गया हट के 0, और 0 परिमेय संख्या, 0 क्या क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1, हम लिखे हैं p/q के रूप में होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए जब घटाएंगे तो कभी अपरिमेय आएगा और कभी क्या आएगा परिमेय। अगर यही रहेगा इस प्रकार √3 या -√5, तब ये ऐसे ही दे जाएगा, ये घटेगा नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय, और ये घट के परिमेय हो गया, ये घट के क्या हो गया परिमेय। तो जब घटाएंगे तो एक पॉइंट से बाकी तो सब सेम रहता है, ठीक है। परिमेय में जोड़ेंगे घटाएंगे अपरिमेय, तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपरिमेय जोड़ देंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। लेकिन जब अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसको समझ लिया आप लोग। अब देखते हैं, वो जोड़ के बारे में था, जोड़ घटा के बारे में था, अब यह गुना के बारे में। परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, जब एक परिमेय एक अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। कैसे होगा, तो यहाँ एक एग्जांपल से हम सब समझते हैं। जैसे परिमेय है 7, अपरिमेय 2, तो 7 गुना √2, तो 7√2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7√2। तो ये जो है ना, ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या। अभी इस टाइप का हम लोग सिद्ध कर रहे थे ना, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। और कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 5√3, 5 गुना √3, तो 5 क्या है परिमेय संख्या और √3 क्या है अपरिमेय। जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5√3, 5 क्या हो जाएगा, तो ये कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। इस तरह का और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 2 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 2√3, तो ये कौन सी संख्या है अपरिमेय। और ये आगे पीछे रहने से कोई फर्क पड़ता है क्या गुना में, गुना में जोड़ में आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे पीछे भी रह सकता है, तो लिख भी सकते हैं एग्जांपल √3 गुना 5, तो फिर भी क्या हो जाएगा 5√3, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, अभी नहीं कि पीछे है तो √5 गुना कहीं 3 लिखा है तो इसको लिख देंगे 5, ऐसे सही है। पर देखने में गलत लगता है कि ये 53 रूट के अंदर है, लगता है ना, लगता है रूट के अंदर 53 है। तो आगे लिखेंगे हमेशा परिमेय संख्या को, कहाँ लिख देंगे आगे में। गुना में पीछे उसे को मतलब, जब इसको गुना करके लिखेंगे तो परिमेय को आगे लिख देंगे और अपरिमेय को पीछे में लिख देंगे। अपरिमेय को क्या करेंगे पीछे में लिख देंगे। तो ये हो गया, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े तो क्या आ गया अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े तो क्या आ गया। अब इसमें देखते हैं परिमेय गुना परिमेय, तो अपरिमेय भी आता और परिमेय भी आता। पहले हम इसको समझ लेते, इसको बढ़िया से नीचे एग्जांपल देके समझा देंगे। पहले इसको समझते तीसरा पॉइंट को। इसमें क्या परिमेय गुना परिमेय, परिमेय गुना परिमेय क्या आएगा परिमेय। एग्जांपल क्या है, ये देखो 7/2 है 3/4, कितना हो गया
21/8 हुआ। तो ये क्या आया? परिमेय संख्या ही आ गया। और क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, ये भी तो परिमेय है। 2 गुना 3 ये भी क्या है? परिमेय। 2 भी परिमेय है और 3 भी परिमेय, तो गुना किया तो क्या आया? परिमेय। और बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3/2 गुना 5/4 कितना आएगा? 15/8। ये भी क्या? परिमेय। ये भी क्या? परिमेय भी है। सिंपल सा। इसका एग्जाम्पल लिख के भी अपने से भी चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट को। क्या नंबर को? दूसरा का एग्जाम्पल हम यहाँ दे देते हैं। क्या? परिमेय गुना परिमेय। तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो कैसे होगा तो यहाँ समझते हैं। तो पहले 2 को अपरिमेय लेते, जैसे √3 और गुना √5 है। देखो जोड़ में हम बताए थे यहाँ जोड़ रहेगा तो ये जुटेगा नहीं। जब हम इस तरह का बताए थे √3 प्लस √5 रहेगा तो इसको जोड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा, बताए थे ना। लेकिन ये जब गुना होगा ना तो सिर्फ अंदर अंदर गुना हो जाएगा। अंदर अंदर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 5 तिया √15 हो जाएगा। गुना होकर क्या हो जाएगा? लेकिन जोड़ में ऐसे नहीं लिखेंगे 8। क्या समझ में आ रहा है? ये नहीं लिख सकते। लेकिन जब गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। पीछे हम ये पॉइंट पढ़ाए थे, इसीलिए हम इसको एग्जांपल यहाँ भी समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए कि गुना क्यों होता है। गुना हो सकता है, गुना हो सकता है, लेकिन जोड़ नहीं होगा। और तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय हुआ ना। ये देखो अपरिमेय गुना अपरिमेय बराबर कौन सी संख्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे √2 गुना √3। √2 गुना √3 कितना हो जाएगा? अंदर अंदर गुना हो सकता है तो यही अगर जोड़ में रहेगा √2 प्लस √3 तो इसको नहीं लिखेंगे √5, ये गलत है। ये क्या? हम दोनों को एक साथ समझा रहे कि आगे चल के क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि इसमें फंस जाए जाके। तो जब गुना रहेगा तो गुना होगा, गुना होगा, रूट के अंदर ही गुना हो जाएगा। रूट के अंदर वाला संख्या क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा और रूट बाहर में रहेगा। लेकिन जब जोड़ रहेगा तो नहीं जोड़ सकते, जोड़ रहेगा तो नहीं जोड़ सकते। क्या समझ में आया? क्यों नहीं हो सकता है? सबका रीजन बताएंगे आगे चल के, अगले क्लास में सबका रीजन बताएंगे क्यों नहीं जुड़ता, गुना में क्यों गुना हो जाता, सबके पीछे रीजन है। तो लेकिन जुड़ता नहीं। अभी फिलहाल ये समझेंगे कि अभी हम लोग क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ और गुना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम ये पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन क्यों नहीं होता ये हम अगले क्लास में समझा देंगे डिटेल से। तो ये नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया? √6 अपरिमेय। अब देख लिए कि अपरिमेय आ रहा। अब देख लेते बहुत एग्जाम्पल की परिमेय कैसे आएगा। तो ये नीचे वाला मिटा दे, इसका ये एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल ऊपर है। तो और देखते हैं, जैसे अब √2 गुना √2 गुना √2। तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? अंदर में 2 बार गुना होगा ना, दोनों रूट के अंदर वाला संख्या गुना होता है ना, रूट के अंदर ही। जैसे 2 गुना 3 हुआ ना तो 2 गुना 2। तो रूट का मतलब ही होता है जब 2 को अंदर में गुना हो तो उसमें से क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो क्या संख्या आ गया? ये 2 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5 गुना 2√5, 5 गुना 2√5। तो ये क्या है? अपरिमेय। और ये भी अपरिमेय। तो जब ये बाहर है, अब देखना यहाँ भी समझने वाला बात है। ये अलग अलग एग्जाम्पल लेने का रीजन है पीछे कि आगे चल के तुम लोग फंसो नहीं। तो यहाँ ये बाहर में ना, इसको नहीं अंदर में गुना कर देंगे। जो अंदर में है रूट के अंदर, उसी को अंदर वाले से गुना करेंगे। क्या समझ में आया? इसीलिए हम ऐसा एग्जाम्पल लिए। तो ये जो बाहर है 2 क्या बाहर है, तो 2 बाहर ही रहेगा। अंदर में क्या 5, इसके अंदर ही 5, तो 2 बार 5 होगा। तो 2 5 में से 5 बाहर निकाल लेते। रूट का मतलब 1 5। तो ये 2 तो पहले से ना बाहर है, तो 2 पहले से बाहर रहेगा। 2 5 में से 1 5 बाहर हो जाएगा, गुना होकर कितना आ जाएगा? और 10 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। 10 कौन सा संख्या है? और एग्जाम्पल समझना। तो और एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जगह नहीं उधर नीचे कुछ भी बोलो। जैसे 2√3 गुना 2√3 या 5√3। तो देखो ये बाहर वाला क्या, बाहर वाला से गुना होता है। बाहर वाला कौन संख्या है? सिर्फ बाहर वाला कौन है? सिर्फ बाहर वाला का अगर बात करें तो परिमेय। तो दोनों परिमेय के साथ गुना होगा। तो परिमेय गुना हो जाएगा तो क्या होगा? गुना करेंगे कितना होगा? 10। अभी बताएं 2 को सेम रूट में थे, को बाहर डायरेक्ट निकाल ले क्या? तो इस प्रकार भी 1 2 एग्जांपल समझ लो। 3 गुना 3 लिखेंगे इसको, और 2 3 में से 1 3। 10 तो ये पहले से बाहर है। 10 क्या पहले से बाहर है। 2 3 में से क्या 1 3 बाहर निकालते हैं ना रूट में, तो 2 3 से 1 3 बाहर निकाले, कितना हो गया? 30। और ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? इतना एग्जांपल काफी समझने के लिए। और अगर आप लोगों को मन में क्वेश्चन आता हो तो अपने से एग्जांपल लिखना और गुना करके देखना कि क्या आता है। गुना करके देखना है कि क्या आता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।